तो हाय गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम अभी यहाँ पे पूरी फैमिली इसलिए बैठे हुए, मतलब आप सुबह से हमारा वैसे किसी का भी मूड नहीं था ब्लॉग बनाने का या इस ब्लॉग में मतलब कुछ भी बताएं, बट ये होता है ना कि हमारा काम है डेली ब्लॉग अपडेट करना, और ऐसे ही चलता है हमारा कि जो हमारी लाइफ में होता आ रहा है हम वो बताते, चाहे वो क्लोज हो, चाहे वो पास हो, चाहे वो मतलब कुछ भी हमारी लाइफ में होता अच्छा है। बुरा सब बताना हाँ, परसों भी नहीं बनाया डेली मैंने शेड्यूल vlog। के हिसाब से बंदा अच्छा बुरा सब बताता है। तो ये हो जाता है, मन नहीं भी करता फिर भी ये हो जाता है कि आप लोग वेट करते हो व्लॉग का, तो ये हो जाता है कि हर चीज़ शेयर क्योंकि कई करनी जरूरी कमेंट्स बन आते हैं जाती ना है कि कि कमेंट्स आ जाते हैं कि आज आपका व्लॉग नहीं पापा आया, को व्लॉग नहीं आया। कॉल ब्लॉग चले रोज जाते डाला हैं। करो, ब्लॉग रोज हाँ, तो डाला ये हो जाता है। तो आज थोड़ा मूड ऑफ था, सुबह से बनाया ही नहीं था बच्चों ने व्लॉग, क्योंकि हमारे ऊपर रेंट पे तो कोई वैसे रहते थे चैन को थोड़े पता दिन। भी नहीं, मतलब गाइस हाँ। हमारा जो है ना, हमारे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे रेंट पे एक आंटी रहते हैं। और मतलब अभी नहीं, जब मैं शादी करके यहाँ आई थी ना तो उसके 2 महीने बाद थी, मतलब लगा लो अप्रैल मई से आ गए थे, है ना। हाँ, अप्रैल मई से आंटी वहाँ से रहने लग गई थी। और उनके साथ उनके मतलब हस्बैंड नहीं थे, और उनके 2 बेटे थे, दोनों वर्किंग है और दोनों मतलब बहुत अच्छे थे। कभी कुछ आराम से घूमते फिरते आते, अपना ऑफिस जाते, अपने ऊपर जाते, मतलब आंटी भी इतनी अच्छी थी ना। हम जाते थे उनके पास ऊपर, मम्मी जाती थी कपड़े डालने, मम्मी कितनी कितनी देर खड़े रहती थी आंटी के पास। बहुत ही अच्छी। मतलब अब ये हुआ कल रात को, जो हमारा ब्लॉग वगैरह हमने जब खत्म कर दिया ना, साहिल को हमने दे दिया था, तो हम जस्ट ऐसे ही दोनों बाहर गए थे, तो उसी टाइम ना मम्मी का कॉल आया। उनके ब्रदर का कॉल आ गया था मेरे हाँ, पास, कह रहे हमारी सिस्टर नहीं रही। हम हाँ, मैं तुम सो मतलब हमारे सामने तबीयत तो ठीक नहीं थी उनकी, महीने एक से थोड़ी ढीली चल रही थी, पर समझ पर नहीं आया, ऐसा नहीं था कि चले जाएंगे, ये नहीं था। अरे हमने खुद ऐसा कैमरा नहीं देखा है, था बकायदा कि- कैमरा के अंदर मतलब बैठ के गाइस गए मैं हैं आपको एक डिस्को की दिखाऊंगी तरह। क्लिप। उसमें क्या था, हमने ना, वैसे मैंने मम्मा से पूछा कि तबीयत उनकी खराब थी क्या, क्योंकि मम्मा को जब कॉल आया, जब इनको आया, मैं हमें तो इतना शॉक हो गए दोनों, सारे क्योंकि शौक हो। इन्होंने ना दोपहर को ही आंटी को सीढ़ियों पे बैठे देखा था हाँ, शाम को। शाम को तो मैंने कहा, मैंने कहा मैं कैमरे में देखती हूँ। मैंने देखा आंटी बिल्कुल बढ़िया अपने बेटे का स्कूटी में बैठे हैं, स्कूटी पे गए बैठ के हैं, जा गई हाँ है। हाँ बिल्कुल एक, मतलब मैं कह रही ढीले थे थोड़े, पर ऐसे नहीं थे कि डेथ ही हो जाए। और क्या कहते हैं, कई बार ऐसे होता है, जैसे मेरी मासी के साथ हुआ, मेरी मासी बच गई थी, शुगर अटैक आया था मेरी मासी शुगर का को भी, अटैक आया उनको। हाँ, शुगर का अटैक आया उनको। आया और उनको। जैसे मेरी मासी पहली बार बच गई थी, वेंटिलेटर पे थी 15 दिन, भगवान ने उनको बचाना था, बचा लिया। लेकिन अगली बार भगवान ने उनको वक्त नहीं दिया। इनके साथ भी यही हुआ, भगवान शाम ने। को वो लेके गए थे, दवाई लेने जा रहे थे, तो क्या कहीं पे ही कुछ वो उनको झाड़ा घबराहट हुई, क्या हुई, तबीयत हो गई, उन्होंने फटाफट गाड़ी की, तो हॉस्पिटल ले गए, तो रास्ते में ही वो कह रहे हैं कि उन्होंने सारा गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। बताओ, यही मासी के आजकल साथ हुआ। पता नहीं अजीबो गरीब मौत होने लग गई सच में। कोविड के बाद शाम से को कुछ ज्यादा जमुना आंटी कह रही मैंने, मेरे को बोला 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो प्याज लेके हाँ, दे दो, कहती मैं आलू प्याज लेके ऊपर दे के आई हूँ। हाँ, 3:30 बजे तो वो दे यही के आई हैं, आलू प्याज दे के आई हैं उनको। मैंने कमाल आज की जमुना दीदी बात। को ये बोला, मैंने हाँ, कहा आपके हाथ की सेवा उनको लास्ट थी, आपका कुछ था जो उनको उतारना था, होता कह ही रहे है। मैं मेरे से ये भी पूछ रही थी तूने सब्जी लेनी है कोई, जमुना से ये भी पूछ रही थी तूने कोई सब्जी लेनी है, तो जमुना ने कहा नहीं मेरी तो रखी है। मतलब कई बार बंदा सोचता है कि तूने लेनी है तो तू भी ले ले, बंदा ऐसा भी सोच लेता है कई बार, अच्छा सोचता अरे है। आपका और जैसे ही फोन आया था ना, हम बैठे हुए थे जसवाती घर पे, गए थे अभी हम आपके जस्ट सामने। गाइस, मैं कहते थे हम ब्लॉग खत्म करा, मुझे जस्ट घर गए ही थे, मेरे को सामान उठाना था, और उसी टाइम फोन आ गया, तो मैंने बोला चलो चलो घर चलो, घर चलो, घर चलो। तो गाइस देखो, अब रात को मम्मा ने पूरा, हमने देखा ऊपर, हम चाय पिला दी, मम्मा ऊपर रहे, निखिल भी ऊपर है, फिर ये नीचे आ गए, क्योंकि देखो फैमिली मेंबर्स होते हैं। ये फिर सुबह सुबह ये दोनों 8-9 बजे ऊपर चले गए। मैं जब आंटी थी तब हम गेट पे भी खड़े रहे बहुत देर तक, क्योंकि देखो घर हमारा ही है ना, तो सब कुछ हमारे घर के आगे ही होना था। देखना पड़ता है। हाँ, अभी भी बाहर ही टेंट लगा अभी हुआ भी है इसका टेंट पूरा। लगा हुआ है घर के बाहर, और दोपहर को भी खाना हमने चाय कर दिया, सब हो गया। पर मैं वैसे बता रही हूँ, और मम्मा और ये शमशान भी चले गए थे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा है, छुट्टी करी मैंने हमारी ऑफिस गली की। में इतनी अच्छी यूनिटी है कि जो हमारे आसपास सामने वाले भी थे ना, इधर वाले, मतलब आंटी जस्ट नहीं आई थी तब भी सब गए। सबसे प्यार था, सारे कह रहे कि इंसान बहुत अच्छी थी लेडीज, नहीं, बहुत अच्छे थे अच्छे थे, आंटी, बहुत बहुत। अच्छे थे। मैं कह रही गाइस, मैं जब भी छत पे जाती थी, जब भी आंटी ने नमस्ते करती थी, आंटी को आंटी बोलती क्या है, कैसे है, मतलब कुछ भी, कोई ना कोई मतलब बात कर लेते हैं, ऐसे नहीं कि नमस्ते कर चलो के जा, मतलब आंटी खुद से इनिशिएट, या मैं खुद से बात कर लेते थे, या ऊपर नीचे जाते जाते, जैसे हमारी सीढ़ियों से गेट है ना, तो आंटी ऊपर नीचे जाते दिखती रहती थी।
मतलब बहुत शॉकिंग है एकदम से, मतलब मैं सोचता तो नहीं था बिल्कुल बहुत भी। शॉक हो गई थी जब मम्मी ने बताया। मैंने मतलब कहा मेरे घर को चलो। जैसे एक फोन आधे आया था, बच्चे की शादी कर जाती थोड़ा और सा गाइस ये पता है हो क्या है, इनके ना 2 लड़के हैं और मतलब ठीक मतलब है मेरे जितने ही है। इनके जितने ये हैं, बट मैं इससे कह रही हूँ छोटे होंगे उम्र इनसे में तो छोटे हैं। कम। और आंटी कहती है 28 कुछ है, पर वो जो एज मैटर नहीं करती। जब तक लड़के की मुझे लगता है शादी नहीं होती ना, तब तक अपनी माँ पे वो डिपेंडेंट रहता है। कितना भी कर लो तुम, लड़का छोड़ो लड़कियां भी। मैं भी अपनी माँ पे ही डिपेंडेंट थी जब तक शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि हर चीज के लिए बंदा अपने घर पे होता है कि चल माँ है या चल है। अब होता है, अब मैं उन दोनों को सोच रही हूँ, उन वो दोनों भी डिपेंडेंट ही थे एक तरीके से। बहुत शॉकिंग है, मतलब अच्छा नहीं है। पता नहीं ये कोविड के बाद से हार्ट अटैक, यही हम अटैक बात कर लोग रहे थे। यही बोल रहे हैं कि कोविड के बाद कोरोना से के बाद से ये ज्यादा हो चीजें गए ये बहुत सब होने चीजें। लग गई हैं। बंदा दिखता है आज दिख रहा है कल नहीं है, ये ऐसे ऐसे होने और लग मानोगे गया। ऐसी, और एक तो एक कार्डियक लेकिन अरेस्ट, शुगर का अटैक आया एक उनको शुगर शुगर का का ही आया है। और एक कार्डियक अरेस्ट बहुत लोगों को आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये इंजेक्शंस जो हमने लिए हैं उस वजह से हो रहे हैं या और ब्लड guys, का। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको भी कुछ लगता है कि प्रॉब्लम चल रही है, दिखा लो उसको टाइम पे। देखो आंटी ने भी मतलब दिखाया, आंटी ने भी दिखाया, ऐसी बात आंटी नहीं ने, है। उनके बच्चों इलाज ने तो ना चल ही प्रॉपर जाता है। इलाज। और आंटी भी ये भी कहती कि टेस्ट में तो कुछ नहीं टेस्ट आया, में कुछ नहीं आया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब हाँ, टेस्ट में कुछ लेकिन नहीं पैर आया। पे थोड़ी स्वेलिंग थी, लेकिन टेस्ट में को कह रही है ठीक है, टेस्ट ठीक है। अब वही ना। बीमारी पता नहीं है तो लास्ट स्टेज पे पता चलती है, अंदर ही अंदर पता नहीं क्या, समझ नहीं आता। और गाइस पता है क्या होता है, शुगर का ऐसा होता है, शुगर ना कई बार ना, जैसे अब मेरी मम्मा है, ये कई बार हम कोई दवाई खा लेते हैं या आज जैसे कोई ज़्यादा आलू खा लिया, आलू में शुगर है तो एकदम से ब्लड लाइन में हिट करे और वो बहुत ऊपर चलेगी। कभी कभी कंट्रोल हो जाती, कभी ना हमारे ना सीधा वो शुगर जब अटैक करती है ना हार्ट पे इधर या कहीं अटैक करती है, वो हमारी जो ब्लड की लाइन होती है ना वो रोक देती है। मैंने मासी के टाइम पे डॉक्टर से यही सुना था, अब बाकी मुझे नहीं पता गाइस मैं कहाँ तक सही हूँ कहाँ तक नहीं, बट मैंने उस टाइम ये सुना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स होती है। कई लोगों को इंसुलिन टाइप 1 होता है, कई लोगों को इंसुलिन टाइप 2 होता है। जो मेरी मम्मा को है वो टाइप 1 है, तो ये भी डिपेंड होता है शुगर का। क्योंकि जब मेरे घर में शुगर हुई थी ना इन दोनों को, तो मैंने सब पढ़ा मतलब प्रॉपर, बट कोई फायदा नहीं, क्योंकि डेली लाइफ में देखो आलू कहीं ना कहीं बंदा खा लेता है, चावल कहीं ना कहीं बंदा खा लेता है, तो अगर इतनी इतनी शुगर, मेरे पापा की लो होती मम्मी की हाई होती, बंदा दोनों चीजों को कैसे देखे। हाँ, मेरे पापा अगर नहीं खाएंगे तो उनकी बिल्कुल डिप हो जाती है, मम्मी खाएंगी तो उनकी बिल्कुल ऊपर चली जाती है। आंटी की तो लो ही है ना, लो ही है ना नहीं नहीं, हाई से हाई 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 का अटैक आता है, लो मेरी का। कभी कभी 400 हो जाती है, अब मेरी मम्मी की 450 कल हो जब मैंने जाती बोला है, मम्मी की बहुत। कल टेस्ट करी 423, बताओ। हाँ, ऐसे कैसे हो जाती है? 423 बताओ। और ये पता है सबसे ज्यादा डेंजरस है, जैसे आंटी को हुआ ना, हमने मम्मी को बोला अपने शुगर टेस्ट करो। करते हैं ये। और पता है इतनी महंगी स्ट्रिप्स ली हुई है, मतलब मैं वैसे बता रही हूँ गाइस, अब मम्मा ने ना दवाई भी चेंज कर दी है उनकी, अब नॉर्मल जाती है, पर कल पता नहीं एकदम से मम्मी 2-3 दिन से कह भी रही थी मैं ढीली ढीली लग रही हूँ वो, तो मेरे को ऐसे रहता है कि शुगर ना बेकार ही है, कितना भी कर लो। सामने वाली भी दीदी कहती है उनके पापा भी गए शुगर से बहुत लोग गए हैं, कहीं ना कहीं मासी भी जाते रहते, शुगर का एक अटैक पड़ गया था। उनको भी थी हाँ, मासी, ये मासी शुगर वही थी? तो कह रही जो पहला उनको अटैक आया था शुगर का ही तो आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बीपी का अटैक, एक शुगर का अटैक, बहुत गंदा होता है। और हम ब्लड लाइन में है यहाँ तो पता, पर ये बेकार है शुगर और बीपी मुझे ना का। कल रात से सुन के ऐसे बस साइलेंट थमा पड़ा था माहौल, ऐसे बस मतलब थमा तो अभी भी पड़ा है, मन ऐसे बड़ा वो परेशान सा है रहता ही कि है। विश्वास नहीं होता ना ऐसे। अब देखो गाइस आप लोग मम्मा, का तो रोज ऊपर जाके वो मिलना होता था एक हाँ, तरीके से। और इनका तो मैं कह रही हूँ फिर भी सच बोलूँ कपड़े लेने कहीं ना गए। कहीं बहुत ही कम होता था। मेरा पता क्या होता था, जैसे मैं पूरा दिन घर होती थी तो आंटी ना ऊपर नीचे कहीं ना कुछ ना किसी काम से होती रहती थी, तो मेरे को तो आंटी बहुत ही दिखती थी, क्योंकि मम्मा शाम को आती थी, आंटी शाम को नहीं नीचे उतरती थी। आंटी बहुत बार ना दिन में, जैसे जब उनका लड़का जाता था ना तो नीचे गेट बंद करने आ धूप गए, के टाइम। नहीं जब भी 2 बच्चे आते थे कभी गेट बंद करने आ गए कुछ, तो मेरे को तो आंटी रोज ही ऑलमोस्ट दिख जाती थी। अब ऐसे अजीब सा रहेगा, कोई बेचारे बच्चे भी हो रहे हैं जाएंगे अब, और ऊपर से गाइस पता है उनकी ना मदर भी है, वो भी आ जाती थी। आज जब वो रो रहे ना कह रही थी सेवा करा जाती मेरे से, मेरे से मेरी नानी ने भी यही बात बोलती ना, तो मुझे इतना रोना फील हो रहा था ना कि मासी वाली बात मेरे को पूरी याद हो गई। माँ तो माँ है, वो पता वर्डिंग्स तो वही दूसरे है। का जब दुख होता तो अपना ही याद आता है इंसान को। बातें वही आती हैं। गुजरती है इंसान कहीं भी जाता है, दूसरों का दुख देखता तो अपने याद आते हैं। तो गाइस हम ये कहना चाहते हैं इस बात से कि देखो अगर आपको कोई इतनी सी भी दिक्कत होती है ना तो आप लापरवाही मत करो। अभी भी मैं मम्मी को बोलती हूँ जैसे आपको पेट में दर्द हो रहा है डॉक्टर को दिखा, तुम परवाह मत करो कि कोई जाए
कोई कुछ करे, तो मैं खुद के लिए खुद स्टैंड लेना। अब जैसे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मैं गई अल्ट्रासाउंड करा कर आई, फिर मेरे अल्ट्रासाउंड में हल्का सा किडनी का सोना है, पर उन्होंने कहा इतना बहुत ज्यादा नहीं, 5 mm से ऊपर होता है ये। कई बार बीमारियां आती भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड साउंड में कई बार नहीं आती, पता नहीं, समझ ही नहीं आता। गाइस पता है, और मैंने बहुत टेस्ट देखा है कई कराओ लोगों के ना आती कैंसर नहीं। सीधा चौथे स्टेज पता हाँ। चलते हैं, क्योंकि सिम्टम सीधा तभी आता है जब चौथा स्टेज हो जाता है। हाँ, बहुत क्या लोगों करे के बंदा? साथ ऐसा होता है, पता नहीं क्या चक्कर है, या फिर हल्का का फील होता रहता है, बंदा अब दवाइयाँ जैसे खाता मेरे को है रहता है गाइस, घर किसी को के, कोई, सोचो कोई कैंसर है, हल्का सा पेन हो रहा है, छोड़ दिया, चल बंदा कोई नहीं। अजवाइन खा लेता है, ये खा लेता है, वो खा लेता अब है, मेरे को भी गैस की जैसे गोली गर्म तो होता है। गोलियाँ खा लेता है, पता तो ना होता है ऐसे। और गाइस यही तो मैं कह रही हूँ, अब ना सडन मौत हो रही है। पहले लोगों के पास वक्त थे, अब मेरे को देखा अब वक्त नहीं है किसी के पास। एक तो लोग वैसे वक्त नहीं है, और ऊपर से लोग भगवान भी वक्त नहीं दे रहे हैं। सही में भगवान ना पता है बाय बोलने का भी वक्त नहीं दे रहा है बेचारे बच्चों को। मैं इनकी बात छोड़ो, मासी को ना, मेरी हेमा मासी, आपने सुना, उनको नीचे जाकर ना पूजा को, एक पूजा सिर्फ आई थी, बाय तक बोलने का नहीं, कि मतलब थोड़ा बंदा बीमार है, लेटा है, पता है जाने वाला है, दो बात कर ले। भगवान वक्त ही नहीं दे रहे हैं कि जाते आते कोई बंदा अपनी बात बोल जाए या उसको कुछ बोल ले। पता नहीं, वही मैं उनको जैसे सोची। ऐसी मौत से ना इंसान को बिलीव नहीं होता। तो वो छोटा नितिन बोल रहा था, मम्मी हमसे कमी रह गई है, कहीं ना कहीं हमसे कमी रह रही है, क्या क्या दिक्कत रह गई, हमसे कमी रह रही है कि अब सेवा कराने का वक्त आया था, हम बड़े हुए थे, भाई हमारी बहुत केयर करती थी, पापा के जाने के बाद मम्मी ने संभाल रखा था, अब हमारा संभालने का वक्त आया था। ये बच्चों की शादी कर जाती, एक आधे की भी कर जाती, थोड़ा सा घर उठ जाता है, अब क्या करें, लड़के होएगा पता है सारा काम होएगा होने को, वो, पर वो खुशी नहीं होगी जो एक बहू आती, सास होती, भगवान बंदा करे मिलता। सब खुशी दे सबको। तो मैं कहती भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हाँ। और बस मैं यही बोलूँगी, उनके बच्चों को हिम्मत दे, और जो हो अच्छा हो, और आप भी ध्यान रखो अपना, बस यही सब हमारा मेन। अब से हमें ना सच मतलब, अब देखो, अभी कल हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, बट अभी ऐसे लग रहा है कि हम आपसे सामने बैठ के बात कर रहे हैं, मतलब कोई आप लोग हो और हम आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसे होता है। चलो गाइस, मिलते हैं आपको फिर कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।